जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में लैंडफिल साइट की संख्या बढ़ाने के विरोध में उतरी आप। भाजपा के निर्णय के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का धरना। दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत निश्चित करने के लिए सामने वाली पार्टी के विरोध का मुद्दा ढूंढ रही हैं। आम आदमी पार्टी को इसी क्रम में भाजपा के विरोध में जो एक मुद्दा या कहीं समस्या हाथ लगी है, वह है दिल्ली में साफ सफाई एवं कूड़े के ढेर का मुद्दा। आम आदमी पार्टी ने अब इस मुद्दे को भुनाना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि वीरवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर दौरे से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया था। उस हंगामे के कुछ देर बाद केजरीवाल गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ देखने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने 15 साल में कूड़े के 3 पहाड़ दिए। इस बार का निगम चुनाव कूड़े के मुद्दे पर होगा। वहीं इसके एक दिन बाद शुक्रवार को त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ धरना दिया। सम्राट सिनेमा चौक शकूरपुर में आयोजित धरने का नेतृत्व दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता जितेंद्र सिंह तोमर ने किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा त्रिनगर क्षेत्र में भी नए कूड़े का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। कूड़े के पहाड़ को तोड़ के फेंक देगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको ताकत बताना चाहता हूँ, आपकी शक्ति बताना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति है कि एक उंगली आपकी उस कूड़े के पहाड़ को हटा देगी यहाँ से। इसलिए तैयार रहिए, दिसंबर में चुनाव है, उंगली तैयार रखिए बिल्कुल, और इतना झाड़ू का बटन दबा दीजिए ताकि पहाड़ की बात तो क्या, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने कल कहा कि हमको 5 साल देके देखो, अगर हम दिल्ली को चमका ना दें तो हमको अगली बार वोट मत देना। हम तो खुलेआम बात करते हैं। जब हमारी पहले सरकार थी 2015 में हमारी, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सम्राट चौक पे, जहाँ पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता फिर से सांकेतिक धरना दे रहे हैं। जैसे ही एमसीडी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, पूरे को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आइए हम बात करते हैं दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। आज आप कार्यकर्ताओं के साथ धरना पे बैठे हैं सर जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर 16 जगह कूड़े के पहाड़ बनाने का प्रस्ताव पास किया है, और मुझे पता लगा है कि मेरी विधानसभा में या उसके विधानसभा के आसपास कहीं भी 1-2 किलोमीटर के दायरे में ये यहाँ पर कूड़े का पहाड़ बनाएंगे। और आप जानते हैं कि जो कूड़े के पहाड़ पहले बने हुए हैं, 15 साल के इनके कुशासन में, जो एमसीडी के अंदर इनका शासन था, कुशासन के बराबर था, उसमें इन्होंने 3 पहाड़ बनाए दिल्ली के अंदर। एक बनाया मुकरबा चौक पे, एक जो भलसवा के नाम से बोलते हैं, एक गाजीपुर में बनाया, और एक ओखला में, जिसकी इतनी बुरी हालत है कि जब 5-5 किलोमीटर तक उसकी बदबू जाती है, लोग त्रस्त हैं, मतलब नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे ही उन्होंने 16 जगह और बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें अगर जो हमारी विधानसभा के आसपास कहीं कूड़े का पहाड़ बनता है तो जीना मुश्किल हो जाएगा हमारे यहाँ के लोगों का। जो तमाम लोग हमारे यहाँ के हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनको जीना मुश्किल हो जाएगा। कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं उससे लोगों को आसपास वहाँ पे। उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। ये हमने धरना यहाँ पर किया है। ये सांकेतिक धरना हमने इसलिए दिया, उनको बताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कोशिश ही मत कर लेना त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र या उसके आसपास कहीं कूड़े का पहाड़ बनाने की कोशिश ही मत कर लेना। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन किसी हालत में भी अपने लोगों को कष्ट नहीं होने देंगे। जो मेरी विधानसभा के क्षेत्र के लोग निवासी हैं, उनको किसी हालत में वो बदबू से सूंघने का मौका नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। ये हमने किया है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद गाजीपुर लैंडफिल पर गए थे। वहाँ आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने थे। कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। उनको शर्मिंदगी हो रही है अब कि हमने क्या किया 15 साल में, हमने इतने सारे पहाड़ बना दिए कूड़े के। अब जो अरविंद केजरीवाल साहब वहाँ पर जाएंगे तो पूरी तमाम देश की मीडिया वहाँ जाएगी। मीडिया जाएगी तो पूरे देश के चैनल्स पे आएगा, वो दिखेगा कि ये इतना बड़ा पहाड़ कूड़े का गाजीपुर में बन गया। ठीक है, फिर वहाँ से बात होगी कि साहब तो भलसुआ में भी इतना इससे बड़ा है। फिर बात होगी कि ऐसा ही वहाँ है, ओखला में है। तो ये शर्मिंदगी थी, उसे बचाने के लिए उन्होंने कहा कि साहब आप मत जाओ, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। हमारा जो कृत्य है, जो हमने जो कुकर्म किया है, हमने जो 15 साल में हमने कुकर्म किया है, जो बुरा काम किया है हमने,
हमने दिल्ली के लोगों को जो कष्ट दिया है उसे आप देखो मत, नहीं तो पूरा देश देखेगा आपके माध्यम से। ये बात थी। मगर अमित शाह जी तो खुद ओखला लैंडफिल पर आए थे और वेस्ट ऑफ एनर्जी का वहाँ पे उद्घाटन भी किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्ट ऑफ एनर्जी का जो उद्घाटन उन्होंने किया 15 साल के बाद, सरकार तो उनकी थी। 15 साल से एमसीडी में सरकार बीजेपी की थी, तो उनको 15 साल पहले करना चाहिए था। ये इतने पहाड़ जो बना दिए, पहले इनको खत्म तो कर लो। 100 साल लगेंगे खत्म करने में। जिस स्पीड से इन्होंने मशीन लगाई हुई है रिसाइकिल करने की, उसको प्रोसेस करने की, अगर जो ये मशीनें चलती रहे तो 108 साल लगेंगे इन पहाड़ों को खत्म करने में। आप जाके कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो जो एनर्जी का जो भी प्लांट लगाने की बात, प्रोसेसर उन्होंने लगाने की बात की है वहां पे, अभी तक तो कागजों पे ही नहीं है। वो उसका शिलान्यास तो कर गए वो दिखाने के लिए दिल्ली के लोगों को कि साहब हमने शिलान्यास कर दिया। लाइए मुझे दिखाइए कहाँ है उसका टेंडर, दिखाइए मुझे कहाँ है उसका वर्क ऑर्डर, दिखाइए उसका क्या है प्रपोजल, दिल्ली के लोगों को दिखाइए। कल छापिए अखबार में, इतनी बड़ी बड़ी ऐड देते हो आप, एक ऐड इसकी भी दे दो ना, दिखाओ कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि लोग ये सोचें कि अमित शाह जी आए थे, वो उद्घाटन कर गए तो अब शायद कोई राहत मिल जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी आ जाएं, मोदी साहब आ जाएं, दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। और मैंने अभी कहा था, अपने उद्बोधन में कहा था कि उंगली कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को ऐसे उठा दिया था उंगली से, और दिल्ली के लोग उंगली से ना उन पहाड़ों को सबको हटा देंगे। जो पहाड़ बनाने का प्रपोजल है वो भी, और हम भी वादा करते हैं। हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हमको आप एमसीडी दो, हम दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे, कूड़े के पहाड़ भी खत्म करेंगे और नए कोई पहाड़ बनने नहीं देंगे। ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि हाथ के हाथ कूड़ा इकट्ठा होगा और हाथ के हाथ उसको रिसाइकिल करेंगे, हाथ के हाथ प्रोसेस करेंगे, ताकि पहाड़ न बन पाए। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, एमसीडी में हम तो हमेशा विकास के मुद्दे की बात करते हैं। एमसीडी में बड़ा मुद्दा है कूड़े के पहाड़, कूड़े का ढेर, कूड़ी गंदगी, जो कूड़ा कर दिया पूरी दिल्ली को, और भ्रष्टाचार। एमसीडी में दो चीजें जिससे लोग त्रस्त हैं। ये कोई छिपाने की चीज नहीं है, लोगों को पता है, लोगों ने देखा है गंदगी कितनी झेली है लोगों ने, कितने मंजर झेले हैं। दोस्त आप देखो, जब हड़ताल की है सफाई कर्मचारियों ने, जब सफाई कर्मचारियों को 5-5 महीने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दोगे, घर कैसे चलेगा? बेचारे मजबूर हुए काहे के लिए? हड़ताल करने के लिए। झेला किसने? दिल्ली के लोगों ने। बुरी हालत हुई, मतलब पूरा गलियां सड़कें निकलना मुश्किल हो गया। ये कई बार झेला हमने, दिल्ली के लोगों ने। दिल्ली के लोग भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं। समय पे आपको बताएंगे कि समय पे उन्होंने ये बताएंगे कि तुमने जो हमारे साथ किया, हमारे साथ, उसका बदला बहुत शानदार तरीके से लेंगे दिल्ली के लोग, जब झाड़ू का बटन दबाएंगे ना। और जब मैं आज कह रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप इसको जब डालेंगे सोशल मीडिया पे, लोग इसको सेव करके रख लें। इन्होंने कोशिश की 272 सीटों में 250 सीटें की, इसलिए कि जो हमारा आम आदमी पार्टी की जीतने वाली सीटें थीं उनको इन्होंने तोड़ा, बीजेपी वाले उसमें मिक्स किया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, 250 में अगर 200 सीटें की गारंटी दे रहा हूँ मैं, लिख लीजिए आज, 200 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है दिसंबर में होने वाले चुनाव में। अगर हम त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं सर, बड़े बड़े भाजपा के लोगों को यहाँ पे उतारने की तैयारी हो रही है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पर लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा हर परिवार के साथ व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत जिसे वो समझते हैं ना। और आप अभी निकलिए यहाँ से, मेरा नंबर एक ही है जो मेरे हाथ में रहता है। आपको 98% लोगों की मोबाइल फोन में, मोबाइल बुक में मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि अमित शाह जी खुद जाके लड़ने देखी जाएगी। शकरपुर से आ जाएं, वो लड़ नहीं पाएंगे, रिजर्व है। कोई जो उनके पास सबसे ताकतवर नेता हो, सबसे ताकतवर नेता उनके पास हो पूरे देश के अंदर, जो रिजर्वेशन में आता हो, क्योंकि मजबूरी है, सीट रिजर्व है। मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, वो शकरपुर से आगे चुनाव लड़ ले। अगर हार गया, अगर मेरा कैंडिडेट हार गया और वो जीत गए, मैं जिंदगी भर राजनीति नहीं करूंगा, उसी दिन राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा। देख रहे हैं किस तरीके से जितेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।